चैप्टर 8 एंड कॉल्स देम टू एक्शन। अभी तक हमने स्टोरी के काफी सारे एलिमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक हम स्टोरी में जहां पहुंचे हैं, हमारे कस्टमर्स बहुत एक्साइटेड हैं। हमने उनके प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर ली है, उन्हें एक गाइड भी मिल गया है और हमने उन्हें प्लान भी दे दिया है। लेकिन अभी एक और चीज बाकी है जो हमने करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपसे परचेज करे तो ये स्टेप बहुत जरूरी है, और ये स्टेप है कॉल टू एक्शन। आस्क देम टू प्लेस एन ऑर्डर। कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि हम उन्हें एक्शन लेने के लिए कहें। मतलब लास्ट स्टेप में हमने उन्हें प्लान भी बता दिया है। अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहें। हम उन्हें कहें कि वो हमारा प्रोडक्ट बाय करें ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। कॉल टू एक्शन स्टोरीज और मूवीज में भी यूज होता है। मूवीज में जब हीरो प्रॉब्लम फेस करता है तो उसके बाद कोई कॉल टू एक्शन भी होता है। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जिसके बाद हीरो एक्शन लेता है, जिससे हीरो एक्शन लेने के लिए मोटिवेट होता है। जैसे एक मूवी है टेकन। इस मूवी के हीरो हैं लियाम नीसन। इस मूवी में लियाम नीसन यूरोप के कुछ बुरे लोगों को चेस करता है और उन्हें मारता है। अब ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी रीजन के उन लोगों को मारता है। अगर वो बिना किसी रीजन के मारेगा तो फिर ये एक सेंसलेस चीज हो जाएगी। इस मूवी में जो बुरे लोग होते हैं वो लियाम नीसन की बेटी को किडनैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उन्हें ढूंढता है और उन्हें मार देता है। तो ये एक कॉल टू एक्शन है। इसी तरह हर स्टोरी और मूवी में कोई ना कोई कॉल टू एक्शन जरूर होता है। मान लो मैं एक स्टोरी लिखता हूँ एक ऐसे आदमी के बारे में जो माउंट एवरेस्ट चढ़ता है। ये आदमी एक दिन अपने आप को मिरर में देखता है और अचानक खुद से डिसाइड कर लेता है कि उसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। अब आप ही बताओ कि ऐसी स्टोरी में कौन इंटरेस्टेड होगा? इस स्टोरी में कोई कॉल टू एक्शन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से वो आदमी ये डिसीजन ले, जिससे उसे मोटिवेशन मिले। इसलिए कॉल टू एक्शन बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि आपके कस्टमर्स डेली कई सारी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस देखते हैं, और अगर आप अपने कॉल टू एक्शन में बोल्ड नहीं बनोगे, मतलब अगर आप उन्हें फौरन कॉल टू एक्शन नहीं दोगे, तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। द पावर ऑफ द बाय नाउ बटन। ऑथर के एक फ्रेंड हैं जिन्होंने 100 से भी ज्यादा कंपनीज बाय और सेल की हैं। इस फ्रेंड को ये अच्छी तरह पता है कि कंपनीज का रेवेन्यू और उनकी सेल्स वगैरह किस तरह बढ़ानी है। उनका फ्रेंड ये हमेशा मेक श्योर करता है कि उनकी कंपनी अपने कस्टमर्स को ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहे, मतलब एक कॉल टू एक्शन दे। उनके फ्रेंड का मानना है कि अगर कंपनी को जल्दी ग्रो करना है तो उसका सबसे बेस्ट वे है कॉल टू एक्शन। आपको अपने कस्टमर्स को ज्यादा कॉल टू एक्शन देने हैं, और वो भी बिल्कुल क्लियर वे में। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके कस्टमर्स आपका दिमाग नहीं पढ़ सकते। ये एक ऑब्वियस सी बात है कि हम उनसे ऑर्डर प्लेस करवाना चाहते हैं, लेकिन ये बात उन्हें नहीं पता। वो बस अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो ऑर्डर प्लेस करें तो फिर उन्हें एक कॉल टू एक्शन दें। जैसे आप अपनी वेबसाइट पर बाय नाउ का बटन लगा सकते हैं, और ये भी मेक श्योर करना है कि वो बटन बिल्कुल क्लियरली नजर आए। आपने उस बटन के साथ कोई और बटन्स नहीं लगाने। आपका सिर्फ वो एक बटन बिल्कुल क्लियरली नजर आना चाहिए। ऑथर ने यहाँ पे अपनी लाइफ का एक पर्सनल एग्जांपल दिया है। जब ऑथर अपनी वाइफ के साथ डेटिंग कर रहे थे तो वो कभी भी डायरेक्टली डेट के लिए नहीं पूछते थे। वो हमेशा कॉफी का पूछते थे या फिर इसी तरह बात करते थे, कभी भी डायरेक्टली बात नहीं करते थे। बाद में ऑथर को क्लैरिटी की इंपॉर्टेंस पता चली और उन्होंने सोचा कि अब वो डायरेक्टली डेट का पूछेंगे। जब उन्होंने डेट का पूछा तो उन्हें पता चला कि उस लड़की का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। लेकिन ऑथर ने फिर भी गिव अप नहीं किया और कुछ टाइम बाद उस लड़की को डायरेक्टली बताया कि वो उससे कितना प्यार करते हैं और उसके बारे में कैसा फील करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो उसके साथ डेट पे जाना चाहती है तो उन्हें उस दूसरे लड़के को छोड़ना होगा। 30 दिन के बाद उस लड़की ने उस दूसरे लड़के को छोड़ दिया और ऑथर के साथ डेटिंग शुरू कर दी। और फिर 1 साल बाद ऑथर की और उस लड़की की शादी हो गई, जो कि ऑथर की प्रेजेंट वाइफ है। इस एग्जाम्पल से हम यही सीख सकते हैं कि लोग हमारे माइंड्स नहीं पढ़ सकते। उन्हें नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, इसलिए आपको उन्हें डायरेक्टली बताना होगा कि आपको क्या चाहिए। डू यू बिलीव इन योर प्रोडक्ट?
जब आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करोगे तो इससे कस्टमर्स को ऐसा भी लगेगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। आपके अंदर आपके प्रोडक्ट को लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट बाय करने के लिए नहीं कहोगे तो कस्टमर को भी ऐसा लगेगा जैसे इस प्रोडक्ट में कुछ मसला है, कोई वीकनेस है। ये बात याद रखना कि आप अपने कस्टमर से कोई चैरिटी नहीं मांग रहे, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। कस्टमर्स भी ऐसे ब्रांड्स चाहते हैं जिन्हें अपने प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस हो और जो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। उन्हें ऐसा कोई ब्रांड नहीं चाहिए जिसके अंदर सेल्फ डाउट हो। 2 kinds of calls to action। ऑथर ने हमें 2 टाइप्स के कॉल टू एक्शंस बताए हैं। पहला है डायरेक्ट कॉल्स टू एक्शन और दूसरा है ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शन। डायरेक्ट कॉल टू एक्शन मतलब डायरेक्टली उन्हें बाय करने का ऑफर देना। जैसे अगर आप अपनी वेबसाइट पर बाय नाउ का बटन लगाते हो या फिर शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट या फिर इस तरह का कोई भी बटन लगाते हो जिससे वो आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे, तो ये है डायरेक्ट कॉल टू एक्शन। अब मान लो कि कोई कस्टमर है जो आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि आप उस कस्टमर को छोड़ देंगे। आपने कुछ ऐसा करना है जिससे उनका और आपका रिलेशनशिप बना रहे और जिससे वो आपके बारे में और ज्यादा जाने। इसी को ऑथर ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन कहते हैं। ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन इतना रिस्की नहीं होता क्योंकि उसमें आप कस्टमर को डायरेक्टली बाय करने के लिए नहीं कहते। ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन में आप उन्हें यूजुअली कुछ फ्री में देते हैं और जब उन्हें वो फ्री चीज मिलती है तो वो आपके ब्रांड के बारे में और ज्यादा जानते हैं और हो सकता है कि फिर बाद में वो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लें। यूं समझ लो कि अगर आप किसी को शादी के लिए प्रपोज करते हो तो वो है डायरेक्ट कॉल टू एक्शन, और अगर आप किसी को ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन देते हो तो उसका मतलब है उन्हें डेट पर ले जाना, जो कि इतना रिस्की नहीं है। और अगर आप उन्हें पसंद आए तो हो सकता है कि वो आपके साथ शादी भी कर लें, मतलब कुछ टाइम बाद आपका प्रोडक्ट बाय कर लें। Those who ask again and again shall finally receive। कुछ टाइम पहले ऑथर एक शैम्पू ब्रांड के साथ काम कर रहे थे और उनके लिए कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे। ऑथर का जो ग्राफिक डिजाइनर था वो उस टाइम पर बहुत बिजी था, इसलिए ऑथर ने डिसाइड किया कि ये काम वो किसी और डिजाइनर से करवाएंगे। ऑथर ने ऑनलाइन सर्च शुरू की और उन्हें ऐसे 2 डिजाइनर्स मिले जो हेल्प कर सकते थे। जो पहली वेबसाइट थी वो बहुत ही खूबसूरत बनी हुई थी। उस वेबसाइट में काफी टेक्स्ट था और एक वीडियो भी थी जिसमें उस डिजाइन हाउस के बारे में बताया गया था। ऑथर ने उस वेबसाइट को ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स तक देखा और वो काफी इंप्रेस हुए। इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसी डिजाइनर से काम करवाना चाहते हैं, लेकिन उस वेबसाइट पे उन्हें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिखी जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो उनके साथ काम कैसे करेंगे। वहां पे ऐसा कोई बटन नहीं था जिससे ऑथर उनसे परचेज कर सके। उनकी वेबसाइट पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था, लेकिन कोई डायरेक्ट कॉल टू एक्शन नहीं था। इसलिए फिर ऑथर ने उनकी वेबसाइट छोड़ी और वो दूसरी वेबसाइट पर चले गए। ये दूसरी वेबसाइट उसके जितनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन ये वेबसाइट बहुत क्लियर थी। उसमें हर चीज बिल्कुल क्लियरली मेंशन थी। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर यह लिखा हुआ था, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर वरिड हैं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सच ये है कि ऑथर वाकई अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर वरिड था। इस वेबसाइट पर उन्होंने ऑथर की इंटरनल प्रॉब्लम को टारगेट किया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने डायरेक्ट कॉल टू एक्शन के बटन्स भी दिए हुए थे और ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शंस भी दिए हुए थे। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक फ्री पीडीएफ दिया हुआ था जिसका टाइटल था 5 Things Great Presenters Get Right। ऑथर ने ये पीडीएफ डाउनलोड किया और इसे पढ़ा। ये एक ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन था और इसे पढ़ने के बाद ऑथर का इन पे ट्रस्ट बढ़ गया और ऑथर ने डिसाइड किया कि वो इनके साथ बिजनेस करेंगे। उनकी वेबसाइट पर एक शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट का बटन भी था जो कि एक डायरेक्ट कॉल टू एक्शन है और सिर्फ कुछ ही टाइम में ऑथर उन्हें एक चेक लिख रहे थे। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि अपने कस्टमर्स को एक कॉल टू एक्शन देना कितना जरूरी है। डायरेक्ट कॉल्स टू एक्शन। ऑथर कहते हैं कि आपकी वेबसाइट में ऐसा एक बटन तो होना ही चाहिए जिसे प्रेस करके आपके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर सकें। और एक का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही बटन लगा दें। एक का मतलब है एक जैसा दिखने वाला बटन। आपको कोई ऐसा बटन चाहिए जो सबसे अलग दिखता हो।
आप चाहें तो इस बटन का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज बड़ा कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बस आपने कुछ ऐसा बनाना है जो सबसे अलग दिखे और बिल्कुल क्लियरली नजर आए। फिर आपने ये बटन अपनी वेबसाइट और डिफरेंट जगहों पर यूज करना है। आपके कस्टमर्स को हमेशा ये पता होना चाहिए कि आप उनसे क्या चाहते हो। मैं आपको डायरेक्ट कॉल टू एक्शन के बटन्स के कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे आप लिख सकते हैं ऑर्डर नाउ, कॉल टुडे, शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, बाय नाउ, और इसी तरह कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को सूट करे। आप ये डायरेक्ट कॉल्स टू एक्शन कहीं भी ऐड कर सकते हैं। अपने ईमेल्स में ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, या फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि डायरेक्ट कॉल टू एक्शन आपके एम्प्लॉइज के सिग्नेचर्स में भी होना चाहिए। बस आपने कस्टमर्स को बार बार ये बताना है कि आप उनसे क्या चाहते हो। आप ये चाहते हो कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करें ताकि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। इसलिए डायरेक्ट कॉल्स टू एक्शन बहुत जरूरी है। ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शन। डायरेक्ट कॉल्स टू एक्शन बहुत पावरफुल हैं और आपका बिजनेस ग्रो करने में काफी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कॉल टू एक्शन से लोग डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट परचेज करते हैं। लेकिन ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शन भी आपके बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकते हैं। ऑथर ने ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शन का यूज करके अपनी कंपनी स्टोरी ब्रांड को सिर्फ सेकेंड ईयर में एक $multi-million कंपनी बना दिया। ऑथर ने नोटिस किया कि काफी सारे लोग अपनी वेबसाइट्स को ठीक करने के लिए स्टोरी ब्रांड फ्रेमवर्क यूज कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एक फ्री पीडीएफ फाइल रिलीज की जिसका टाइटल था 5 Things Your Website Should Include। काफी सारे लोगों ने वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड किया। उस पीडीएफ के पीछे ऑथर ने स्टोरी ब्रांड मार्केटिंग वर्कशॉप की एड लगाई हुई थी। सिर्फ नेक्स्ट 12 मंथ्स में स्टोरी ब्रांड का रेवेन्यू डबल हो गया, और वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए। ऑथर कहते हैं कि एक अच्छा ट्रांजिशनल कॉल टू एक्शन आपके ब्रांड के लिए 3 चीजें कर सकता है। नंबर 1, स्टेक अ क्लेम टू योर टेरिटरी। अगर आप चाहते हो कि आप अपने कंपेटिटर्स से आगे रहो और अपनी फील्ड में एक एक्सपर्ट माने जाओ, तो आपको अपनी फील्ड में कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप एक एक्सपर्ट माने जाओ। जैसे आप कोई पीडीएफ बना सकते हो, कोई वीडियो सीरीज बना सकते हो, या फिर कुछ भी जिससे लोग आपको एक एक्सपर्ट समझें। नंबर 2, क्रिएट रेसिप्रोसिटी। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा फ्री इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। इससे उन्हें पता चलता है कि आपको अपनी फील्ड में कितना पता है, और आप अपने कस्टमर्स को जितना ज्यादा दोगे, इन रिटर्न वो भी आपको उतना ही देंगे। इसलिए फ्री चीजें दिया करो। नंबर 3, पोजीशन योरसेल्फ एज द गाइड। जब आप ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शन की हेल्प से अपने कस्टमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इवन अगर फ्री में भी करोगे, तो इससे वो आपको अथॉरिटी मानेंगे, और जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी तो वो आपके पास हेल्प लेने आएंगे। ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शन में आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी जिससे आपका और आपके कस्टमर्स का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। जैसे मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूं। फ्री इंफॉर्मेशन। आप अपने कस्टमर्स को फ्री इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जब आप उन्हें फ्री इंफॉर्मेशन देंगे तो आपके कस्टमर्स को पता चलेगा कि आप कितने एक्सपर्ट हैं और क्या आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। आप उन्हें कोई फ्री पीडीएफ दे सकते हैं, कोई फ्री एजुकेशनल वीडियोस, या फिर इवन कोई फ्री सेमिनार या लाइव इवेंट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें आपकी एक्सपर्टीज अच्छी लगे और फिर बाद में वो आपका प्रोडक्ट भी बाय कर लें। टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स का मतलब है कि आपके कस्टमर्स खुद आपके काम के बारे में बताएं। अगर आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की हो और वो आपसे बहुत खुश हो, तो आप ऐसे कस्टमर्स से रिव्यूज वगैरह ले सकते हैं और फिर वो रिव्यूज अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। जब आपके नए कस्टमर्स वो रिव्यूज देखेंगे तो उनका आप पर ट्रस्ट बढ़ जाएगा और चांसेस हैं कि वो आपके साथ बिजनेस करें। सैंपल्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट के फ्री सैंपल्स दे सकते हो तो वो जरूर देना। इससे आपके कस्टमर्स को पे भी नहीं करना पड़ेगा और वो आपका प्रोडक्ट भी ट्राई कर लेंगे, और अगर उन्हें पसंद आया तो वो आपका प्रोडक्ट जरूर बाय करेंगे। फ्री ट्रायल। अगर आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल नहीं दे सकते हो तो हो सकता है आप उसका फ्री ट्रायल दे सको। मतलब उन्हें सिर्फ कुछ टाइम के लिए वो प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए देना, और अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया
तो हो सकता है कि वो परमानेंटली आपका प्रोडक्ट बाय कर लें। कनेक्टिंग द डॉट्स। कुछ टाइम पहले ऑथर और उनकी टीम ने एक हेल्थ क्लिनिक के साथ काम किया था। इस क्लिनिक में हेल्थ स्क्रीनिंग होती थी, ड्रग टेस्टिंग होती थी और माइनर प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जाता था। इस क्लिनिक में मोस्टली वो बिजनेसेस आते थे जिन्हें अपने एम्प्लॉइज के ड्रग टेस्ट्स करवाने होते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जितने भी लोग आते थे उन्हें ड्रग टेस्टिंग के बारे में तो पता था, लेकिन इस क्लिनिक में जो बाकी सर्विसेज थी उनके बारे में नहीं पता था। उस क्लिनिक में डायरेक्ट और ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शन की नीड थी। उस क्लिनिक में जब कोई पेशेंट आता था तो वो एंट्री फॉर्म फिल करने के बाद लॉबी में वेट करता था और वहां पर मैगजीन पढ़ता और टीवी देखता। ऑथर के एक टीम मेंबर ने उस क्लिनिक के ओनर से कहा कि वो वहां से मैगजीन्स और टेलीविजन हटा दे, इंस्टेड वहां पे एक चेकलिस्ट रखे, एक हेल्दी बॉडी चेकलिस्ट। उस चेकलिस्ट में कई सारे क्वेश्चंस लिखे थे, जैसे क्या आप आफ्टरनून में टायर्ड फील करते हैं, क्या आप अपने करंट वेट से सेटिस्फाइड हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस थे। एक बार पेशेंट्स का ड्रग टेस्ट हो जाता, इसके बाद नर्स हर पेशेंट की चेकलिस्ट को चेक करती और उस क्लिनिक में जो भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो उन्हें बताती। साथ ही वो उन पेशेंट्स के ईमेल भी लेते और उन्हें जो प्रॉब्लम है उसकी बेसिस पर उन्हें ईमेल सेंड करते और फिर उन्हें एक क्लियर कॉल टू एक्शन भी देते। ये कॉल टू एक्शंस क्रिएट करने से उस क्लिनिक का बिजनेस बहुत बढ़ गया। तो अगेन इस एग्जांपल से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि कॉल्स टू एक्शन कितने जरूरी हैं। क्या आपके बिजनेस में भी ऐसे कोई कॉल्स टू एक्शन हैं जो आप यूज कर सको? क्या ऐसे कोई कॉल्स टू एक्शन हैं जो आप बार बार रिपीट कर सको? देखो, एक बात हमेशा याद रखना, आपके कस्टमर्स को ये नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, और ये भी याद रखना कि कस्टमर्स उस वक्त आएंगे जब आप कंफ्यूजन से दूर रहोगे और बिल्कुल क्लियर रहोगे। इसलिए कॉल्स टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब मान लो आपने अपने कस्टमर्स को कॉल टू एक्शन भी दे दिया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। अब इस स्टोरी में यहाँ तक उन्होंने बाय करने का डिसीजन तो ले लिया है। अब आपका काम यह है कि आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की परसीव्ड वैल्यू बढ़ानी है। परसीव्ड वैल्यू मतलब ये कि आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की वैल्यू और इंपॉर्टेंस के बारे में जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा है। अगर वो अच्छा सोचेंगे तो वो बाय करने में जरा भी देर नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को उनके लिए वैल्यूएबल कैसे बनाएंगे। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपका प्रोडक्ट उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगे, उनके लिए वैल्यूएबल बने और वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक्साइटेड हों। अब ये कैसे करना है ये हम नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि SB7 के लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं। क्लैरिफाई योर मैसेज सो योर कस्टमर्स लिसन। नेक्स्ट चैप्टर पर जाने से पहले अपने ब्रांड स्क्रिप्ट में लिखो कि आप अपने कस्टमर्स को कॉल टू एक्शन कैसे दोगे। ये सोचो कि आप कैसे उन्हें डायरेक्ट और ट्रांजिशनल कॉल्स टू एक्शन दे सकते